जब टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में एक के बाद एक कंपनी टूट रही थी, उस वक्त भी एक नाम मजबूती से खड़ा था, एयरटेल। लेकिन ये कहानी सिर्फ नेटवर्क की नहीं है, ये कहानी उस इंसान की जिसने जनरेटर बेचने से लेकर देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक खड़ी कर दी। आज हम जानेंगे सुनील भारती मित्तल की असली कहानी। सुनील मित्तल का जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ। इसे देखकर लग सकता है कि इनकी जिंदगी आसान रही होगी, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी थी। हर स्टेज में पर उन्होंने एक ऐसी मुश्किल का सामना करना पड़ा जहाँ ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। उनके पिता राजनीति से जुड़े थे, लेकिन सुनील मित्तल का सपना अलग ही था। वो नेता नहीं, वो एक बिजनेसमैन बनना चाहते थे। 1974 में ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला छोटा सा बिजनेस शुरू किया। उन्होंने अपने पिता से उधार लेकर छोटे लेवल पर साइकिल का पार्ट्स बेचना काम शुरू किया। ये उनका पहला अनुभव था, ना मार्केट की समझ ना कंपटीशन का अंदाजा। शुरुआत में उन्होंने काफी नुकसान और परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बिजनेस की बारीकियां समझना शुरू की। कुछ समय बाद उन्होंने एहसास हुआ कि इस काम में ना तो अच्छा मार्जिन है और ना ही आगे बढ़ने की बड़ी गुंजाइश है, यानी ये बिजनेस उनके सपनों को पूरा नहीं कर सकता था। इसीलिए उन्होंने इसे बंद कर दिया और अलग अलग बिजनेस ट्राई किए, लेकिन हर बार नाकामी हाथ लगी। लगातार फेलियर के बाद सुनील मित्तल हताश होने लगे थे, लेकिन तभी 1980 में एक मौका आया। उन्होंने जापान की कंपनी के साथ पोर्टेबल जनरेटर का काम शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने स्ट्रीम वेल्स को टारगेट किया, लेकिन जल्दी समझ आ गया कि असली जरूरत छोटे ऑफिस और दुकान को है, जहां बार बार बिजली जाती थी। यहीं से उनकी स्ट्रेटेजी बदली और जनरेटर की डिमांड तेजी से बढ़ी। लेकिन तभी सरकार की एक नई पॉलिसी आई, पूरा बिजनेस एक झटके में बंद हो गया। कुछ समय तक बेरोजगार रहने के बाद सुनील मित्तल ने फैसला किया कि अब बाहर जाकर नए मौके तलाशने होंगे। वो ताइवान पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि वहां पुश बटन टेलीफोन इस्तेमाल हो रहे थे, जब भी भारत में अब भी पुराने रोटरी फोन चलते थे। यहीं से उन्होंने एक नया आइडिया मिला। पुश बटन फोन तेज थे, आसान थे और ज्यादा टिकाऊ थे। 1984 में उन्होंने ताइवान से फोन इंपोर्ट करके भारत में असेंबल करना शुरू किया। डिमांड बढ़ी और उन्होंने भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। इसके लिए उन्होंने एक नई कंपनी बनाई और विदेशी टेक्नोलॉजी के साथ टाई अप किया। 1990 तक उन्होंने फैक्शन मशीन, फ्रॉडलेस फोन और दूसरे टेलीफोन इक्विपमेंट भी बनाने शुरू कर दिए। 90 के दशक में भारत में घर घर में उनके लैंडलाइन फोन दिखने लगे। फिर आया 1992, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को मोबाइल टेलीफोन बिजनेस में एंट्री की अनुमति दे दी। सुनील मित्तल ने तय कर लिया कि यह मौका वो किसी भी हाल में नहीं छोड़ने चाहते। शर्त थी टेलीकॉम ऑपरेटर का अनुभव होना चाहिए। सुनील मित्तल ने विदेशी टेलीकॉम कंपनी के साथ पार्टनरशिप की और लाइसेंस भी हासिल कर लिया। 1995 में उन्होंने मोबाइल कंपनी की नींव रखी और कुछ ही समय बाद एयरटेल लॉन्च हुआ। शुरुआत में पैसों की कमी थी, लोगों का भरोसा नहीं था और बैंक भी लोन देने से डर रही थी, लेकिन सुनील मित्तल डटे रहे। उन्होंने नेटवर्क क्वालिटी, टेक्नोलॉजी और कस्टमर एक्सपीरियंस पर पूरा फोकस रहता। धीरे धीरे एयरटेल देश के अलग अलग हिस्सों में फैलने लगा। इसके बाद उन्होंने कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया, जिससे उन्होंने और ज्यादा कैपिटल मिला। उन्होंने सिर्फ बिजनेस ही नहीं बढ़ाया, बल्कि समाज के लिए भी काम किया और एजुकेशन को सपोर्ट किया। फिर आया जियो का दौर, फ्री डेटा, फ्री कॉलिंग और पूरी इंडस्ट्री हिल गई। कुछ कंपनियां को बंद हो गई और कुछ कंपनियां बिक गई, लेकिन एयरटेल ने हार नहीं मानी। एयरटेल ने स्पेक्ट्रम खरीदा, नेटवर्क अपग्रेड किया और क्वालिटी पर काम जारी रखा। 2010 के बाद उन्होंने हाई वैल्यू कस्टमर पर फोकस किया और एक मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम बना दिया। और 2024 में उन्होंने सिर्फ 1,51,000 करोड़ का रेवेन्यू किया और 2025 आते आते उन्होंने $21 बिलियन की कंपनी बना डाली। यानी इंडिया में काउंट करे तो 1,72,985 करोड़ का रेवेन्यू कर दिया है। आज भी एयरटेल मार्केट में एक अलग ही पहचान रखता है। सुनील मित्तल की कहानी हमें सिखाती है, गिरना फेलियर नहीं है, रुक जाना फेलियर है और सही समय पर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी ऐसी वीडियो आप तक पहुंचते रहे।